अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे में जो अमराज कसरत के साथ पाए जाते हैं उनमें घुटनों के मसाइल सरे फहरिस्त है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा अमल बताने जा रही हूँ जिसको इख्तियार कर कर आपके घुटनों के जो मसल्स हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे और आप सेहत पाना शुरू हो जाएंगे। वैसे तो ये 5 का सेट है। 5 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनको जब आप तवातर के साथ करते हैं तो आपके घुटनों के जितने भी मसाइल हैं वो दूर होना शुरू हो जाते हैं और आपके घुटने सेहतमंदी की हालत में आ जाते हैं। और ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ। लेकिन चूँकि एक ही वीडियो में 5 टेक्निक बताना मुश्किल है, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, तो मैं एक एक कर कर आपको ये टेक्निक बताऊँगी। और अगर आप ये 5 का सेट दिन में 3 मरतबा या 2 मरतबा तसलसल के साथ करेंगे तो फ़वाइद भी आप खुद ही हासिल करेंगे। और आजमाइश शर्त है, आजमा लीजिएगा। अगर मेरी बात गलत निकले तो बेशक मुझको फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए कि आपने जो बताया वो गलत था, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ अल्लाह के हुक्म से आपको ये बात बता रही हूँ कि ये वो 5 एक्सरसाइज़ों का सेट है जिनको अगर आप अपनी आदत बना लें तो सेहतमंदी शर्तिया है आपके लिए और आप घुटनों के हर तरह के मसले से निजात हासिल कर जाएंगे। लगन और तवातर का होना बहुत ज़रूरी है। इब्तदा में आपके लिए ये काम ज़्यादा देर तक करना नामुमकिन होगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज़ टू होगी आपके लिए आसानियाँ ही पैदा होना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहली टेक्निक जो घुटनों के हवाले से है, बड़ा ही आसान तरीका है और बड़ा ही आरामदेह तरीका है। आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है। आपने सीधे लेट जाना है, बेड पे लेट जाइए, मैट पे लेट जाइए, ज़मीन पर लेट जाइए। 2 चीज़ों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक, जब आप लेटी हुई हालत में हैं तो आपकी टाँगों में ख़म नहीं होना चाहिए। आपकी टाँगें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, घुटनों के दरमियान किसी किस्म का ख़म नहीं होना चाहिए और आपके पैरों की उँगलियाँ जो हैं आपकी तरफ खिंची होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये आप टांग फैला के बैठे हैं तो ये उंगलियां जो हैं अंदर की जानिब खींची होनी चाहिए। अगर मैं इस तरह करूं तो ये इस तरह मेरी जानिब, उंगलियां पैरों की आपकी जानिब खिंची हुई होनी चाहिए और ये उंगलियां आपने खुद ही खींचनी है। अगर आप उंगलियों को अपनी जानिब नहीं खींचेंगे तो इस वर्कआउट का सिफर फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। और इसके लिए आप आजमा के देख लीजिए। जो मैं एक्सरसाइज आपको बताने जा रही हूँ, जो वर्कआउट आपको बताने जा रही हूँ, वो आप उंगलियां खींचे बगैर कीजिए और उंगलियां खींच के कीजिए। जब आप उंगलियां खींचे बगैर करेंगे तो वर्कआउट बेकार होगा। आपके मसल्स में, आपके थाइस में, आपकी पिंडलियों में, आपके घुटनों के मसल्स में, आपके थाई के जो मसल्स के अलावा जो आपका ये जॉइंट है, आपका बटक जॉइंट जो है, किसी किस्म का आपको प्रेशर फील नहीं होगा, किसी किस्म का आपको खिंचाव महसूस नहीं होगा। लेकिन जब यही हल्का सा अमल आप करेंगे, उंगलियों को अपनी जानिब खींच लेंगे और उसके बाद जब आप करेंगे तो पूरे का पूरा असर आपकी टांग के मसल्स के ऊपर आएगा। घुटनों को सीधा रखना इसलिए ज़रूरी है कि हमने घुटनों के मसल्स के ऊपर वर्कआउट करना है। आपने अपनी टांगों को फैला लिया, दोनों पाँव की उंगलियों को अपनी जानिब खींच लिया, उसके बाद आपने एक टांग को ऊपर की जानिब उठाना है। जिस हद तक आप लेके जा सकते हैं, 35 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर, 60 के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर, जिस हद तक आप अपनी टांग को उठा सकते हैं अपनी टांग को उठा लीजिए और उसके बाद अपनी टांग को वापस ज़मीन के ऊपर लेकर आइए। इब्तिदा में कम अज़ कम 10 मरतबा आपने अपनी राइट लेग को इसी अंदाज में उठाना है और आपने बजाते खुद महसूस करना है कि प्रेशर आपको कहाँ कहाँ महसूस हो रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि उंगलियों को अपनी जानिब खींचे बगैर अपनी टांग को उठा के देखिए और फिर बताइए कि कहाँ कहाँ आपको प्रेशर महसूस हो रहा है। जब आप इस अमल को दोहराएंगे तो आपकी पिंडलियों के मसल्स, आपके घुटनों के मसल्स, आपके थाइस के मसल, आपका हिप जॉइंट, तमाम के तमाम जो है एक्टिवेट होंगे, सेहत की हालत में आएंगे, मजबूती पकड़ेंगे। और जब आपके ये मसल्स मजबूती पकड़ेंगे तो आपके घुटनों की तकलीफ़ जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। आपने सिर्फ 10 की गिनती नहीं करनी है। 10 की काउंटिंग करने के बाद एक 30 सेकंड का
वक्फा लीजिए और उसके बाद दोबारा उसी टांग को, जिस अंदाज में मैंने आपको कहा कि खम नहीं होना चाहिए, टांग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उंगलियां आपकी तरफ खिंची हुई होनी चाहिए, दोबारा उस टांग को उठाइए, नीचे लेके आइए, फिर उठाइए और उसी तरह 10 की काउंटिंग कीजिए। वक्फे वक्फे से ये काउंटिंग आपने 50 तक करनी है, यानी हर एक सेट के बाद आपने 30 सेकंड का वक्फा देना है। जब आप 50 दफ़ा एक टांग की काउंटिंग कर चुके तो उस टांग को नीचे फैला लीजिए और दूसरी टांग को आप उठाइए और बिल्कुल पहली वाली टांग की तरह, जिस तरह आपने वर्कआउट किया, अब दूसरी टांग के ऊपर उस वर्कआउट को कीजिए। वर्कआउट करते हुए आप अपने आप को कितना रिलैक्स फील करेंगे, आपको अपने जिस्म के यानी लोअर लिम्स के एक एक हिस्से में खिंचाव का एहसास होगा और आपको खुद महसूस होगा कि आपके मसल्स जो हैं वर्किंग हालत में आ गए हैं और आपके मसल की ज़िंदगी, आपके मसल की जवानी, आपके मसल की सेहत उनकी हरकत में है। हरकत में ही बरकत है। तो जब आप उन मसल्स को हरकत में लेकर आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेहतमंद होना शुरू हो जाएंगे और आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और नतीजे के तौर पर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपके घुटनों के मसाइल जो हैं वो बेहतर होते होते बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएंगे और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। शुक्रिया।